हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं आज काफी दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। अभी आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इतने दिन मैं मेरा मन भी वैसे व्लॉग में कम ही है, आप सबको पता है। क्योंकि मेरा मन था, मैंने सोचा चलेगा चलेगा, और बीच में कुछ ऐसा मेरा काम आ गया तो मैं व्लॉग डाल नहीं पाई। तो उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन हाँ अब कोशिश करूंगी। व्लॉग मेरे पड़े हैं, फोन में बहुत सारे पड़े हैं, बट एडिटिंग करके डालना वो थोड़ा मुझे आलस आ गया, पता नहीं क्यों। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन हाँ, हम आज बात करेंगे मुद्दे की, जो कि हमारे जो स्टूडेंट आज 1 महीने से वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, धरने पे है, और काफी लोग अनशन पर है, खाना नहीं खाया। लेकिन हाँ, आज जो हमने देखी है वीडियो में, सोनम वांगचुक जी ने अपना जो उपवास है वो छोड़ दिया है, और उनको छुड़वाया गया है। मतलब अनशन पर थे वो, तो छोड़ दिया है। तो बात ये है, जो बच्चों का अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, तो आपकी क्या राय है कि इसमें गलत कौन है, बच्चे हैं या सरकार? लेकिन मेरी तो यही राय है कि सरकार गलत है, बिल्कुल गलत है। हकीकत बताऊं, हमारी टाइम हम बोलते नहीं थे। हमारे साथ कितना भी अत्याचार होता ना, तो भी हम नहीं बोलते थे। मतलब कितना भी अत्याचार, घर में भी हमें कोई बोलते थे ना, ओए छोरी चुप हो जा, तू लड़की है, तू बोल नहीं सकती है, या तू लड़का है, माँ बाप के सामने ऐसे कैसे बोल रहा है। चलो जो भी है, चीजें ये छोटी मोटी होती रहती थी, और हम उन चीजों की बहुत ज्यादा ही हमारे खुद के अंदर वो ऐसे समा जाती थी वो बातें, कि हम वो निकाल नहीं पाते थे। वो बात हमारे अंदर घर कर जाती थी, और हम उस चीज को लेके बैठे रहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। लेकिन आजकल की जनरेशन से हमें कुछ सीखना चाहिए। हकीकत में सल्यूट है आज की जो जेन जी, पूरे जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट पर है, जो हिम्मत दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हिम्मत हिम्मत वाले होते हैं उनमें ही आती है। लेकिन हाँ, हमारी टाइम हमने ऐसा नहीं किया, और वैसे इतना ज्ञान शिक्षा प्राप्त की नहीं, तो हमें क्या पता हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, मोदी जी ने रात को 12 बजे वीडियो बनाई, यानी रील की स्टाइल में, से जैसे कि जेन जी की स्टाइल में जो हमारी जनरेशन बनाती है उस स्टाइल में ऐसी वीडियो बनाई। देखो, जो जो मोदी जी के फैन है उनको बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, मोदी जी को वोट मैंने भी दिया है, और मेरी पूरी फैमिली भाजपा में है, और हम वोट देते हैं, और आपने भी दिया है, हमने सबने दिया है। लेकिन जहाँ गलत होता है वहां पर हमें दिखता है। और गलत मुझे किस जगह लगा? गलत मुझे उस जगह लगा, बच्चों के ऊपर लाठी बरसाई, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। मतलब मैं पुलिस को भी गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर रहता है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और कोई कोई पुलिस वालों ने तो मैं इस्तीफा दे दिया, बोला कि हम ऐसी नौकरी हमें चाहिए नहीं। ऐसी नौकरी क्या काम की? उनके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि आपको वो करना है तो करना है, नहीं तो हम नौकरी से आपको निकाल देंगे। तो काफी लोग बेचारे बड़ी मेहनत करके उन्होंने ये नौकरी हासिल की है, तो वो क्या करे, मजबूरी है उनकी। डंडा मार लेते, हाँ, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि डंडा जोर से मारना या धीरे मारना वो तो उनके हाथ में है। चलो जो भी है, किसी की मजबूरी है। तो कोई तो मजे ले रहे थे, जो आपने वीडियो में देखा, एक लड़की के प्राइवेट जगह डंडा मारा, और फिर 2 पुलिस वाले हंस भी रहे हैं। तो ये गलत है, और इनका हम कभी समर्थन, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और चाहे सरकार का भी नहीं करेंगे। अगर बच्चों की बात नहीं मानी तो हम नहीं करेंगे। मैंने भी वोट दिया है, क्योंकि ये धर्म के नाम पे जो लड़ा रही है गलत है। देखो, हमारे राम जी है, हमारे दिल में है, हमारे मन में, हम पूजा करते हैं। हमारे भगवान है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। हम जो हमारा धर्म है, हम रीति रिवाज से, शादी है, मरना हो पढ़ना हो, कुछ भी हम हमारे धर्म से ही निभाते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि एजुकेशन में धर्म, वो भी धर्म, इतना नहीं करना चाहिए। ये जात पात करके इतनी लड़ाइयाँ कराई है, क्या बताए। मुझे तो अब समझ में आ गया है। और जो अभी तक अंधे हैं, तो उनको यही बोलो कि अंधे रहो, जब आपके बच्चों के साथ होगा ना तब पता चलेगा। एक बात बताऊं कि जो ये बच्चे जो प्रोटेस्ट पर है, जो ये कर रहे हैं ना, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए करे। चलो मैं नहीं पढ़ पाई, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए वो वहां पर लड़ रही है, तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की हिस्सा हूँ, और मुझे बोलना चाहिए, और आपको भी बोलना चाहिए, जितने भी सोशल मीडिया पर है। देखो, मैंने 1-2 इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई थी, तब मुझे बोला कि तू तो देशद्रोह कर रही है, तू देशद्रोही है, तू सोनम वांगचुक का साथ कैसे दे रही है, वो तो चाइना के एजेंट है।
और आज चाइना के एजेंट को आपने अनशन तोड़वाया है, उनको आपने पानी पिलवाया अपने हाथों में, वो भी कौन थे? ये नेता ही थे ना। तो अब वो आपको वो नहीं दिखा कि वो चाइना के एजेंट है। हाँ, आप लोगों को गुमराह मतलब इतना करते। और हाँ, मीडिया वाले जो मेन मीडिया वाले, उनके तो मतलब मुंह बंद है हकीकत। उन्होंने है ना एक दो मतलब वीडियो चलाई है एआई में एडिट करके, जो कि उनसे एडिटिंग सही नहीं हुआ है। वो भी मतलब आजकल की जनरेशन के आगे आप नहीं जीत सकते हो, आप कुछ भी करो। हमने तो हर चीज इतना हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी हमने इतना जोर करके बोला ही नहीं है कि हाँ हमारे साथ बुरा हो रहा है। और आजकल के बच्चे अगर हम भी कुछ बोले तो वो मम्मी पापा के सामने अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये हमारा अधिकार है, हम खुद के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति नहीं आने देंगे, हम खुद को बचाओ पहले करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अपना हक लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। और बच्चे जितने भी वहां पर गए हैं, हकीकत बताओ इतने मतलब हमारे देश में शिक्षा मतलब जिन जिन बच्चों ने ली है भाई साहब, इतने बोली की तगड़ी है। कोई इंटरव्यू लेने आते हैं और कुछ भी बोलते हैं, उनको मुंह पर जवाब दे देते हैं। वापिस ऐसा सवाल पूछते हैं कि उनकी बोली बंद हो जाती है, यानी एकदम चुप्पी साध जाती है। तो कहने का मतलब उनका मुंह मतलब बंद करा देती है। तो ऐसा है कि बच्चों से आप पंगा मत लो। ये हाँ, हम जनरेशन जो हमारी जनरेशन थी वो अलग थी। तब तक चलो आपने जो भी किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता है, मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन बच्चे अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। अभी बच्चों का एक ही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो, तो आप दो ना। आपने 12-1 बजे वीडियो बनाया और वीडियो वीडियो में उसमें पता नहीं क्या बोला, मुझे तो कोई समझ में नहीं आया। ऐसा कोई इस्तीफा जैसी कोई बात ही नहीं थी। मतलब ऐसी वीडियो बनाया था, आप भी देख लेना क्या बनाया, मुझे नहीं पता है। कुछ शर्तें है भाई बच्चों के ऊपर, जो जिन जिन बच्चों को डिटेन किया है तो उनको वापस छोड़ देंगे, किसी के ऊपर केस वगैरह नहीं होगा। और जिन जिन लोगों ने गलत किया है उनको हम नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा शायद उस वीडियो में बोला है मोदी जी ने। तो कुल मिलाकर ये है कि बच्चों के ऊपर जो लाठियां बरसाई है, आज 1 महीने से ये मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मोदी जी आप इतने दिन आप कहाँ गए थे? प्लीज इसका जवाब दो। आप पहले दिन ही अगर आप बोलते तो कितना आनंद आता और हमें कितना अच्छा लगता कि हाँ बच्चों की बात मान लिए। 1 महीने के बाद आपको पता चला कि बच्चों ने यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट किया है। ये गलत है ना। कुल मिलाकर बच्चों के साथ जो भी हुआ गलत है। अब आएंगे लोग कमेंट भी करेंगे गलत गलत, भले करे गलत गलत कमेंट, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी है और जब पट्टी आपकी खुलेगी तब आपको पता चलेगा। और बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे बस बच्चों के ऊपर जो लाठी बरसाई उसका दुख है, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं। और कोई कोई घायल हो गए या जो हॉस्पिटल में है भर्ती। और हाँ, देखो दुनिया का प्यार तो देखो, हकीकत में लोगों ने मतलब वो खाना ऑर्डर कर दिया उनके लिए, कोई जोमेटो स्विगी पर, मतलब खाने के ऊपर खाना आ रहा है। और फिर खाना इतना बट गया, उन्होंने सोचा कि ये खराब होगा, फिर उन्होंने स्टोरी डाली कि अब खाना मत भेजो खराब हो जाएगा। और हाँ, हमारे बच्चों से दूसरे देश के बच्चे भी मतलब इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए। हकीकत में मैंने काफी पाकिस्तान की वीडियो देखे, जो जैन जी है बच्चे है भाई, आज की जनरेशन स्टूडेंट स्टूडेंट का साथ देते हैं। तो उनका मतलब एक प्यार अलग से दिखने को मिला। बोला कि वाह इंडिया के जैन जी आप क्या कर रहे हो, आपको सैल्यूट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी हक और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, हमें अच्छा लगा, हम आपके फैन हो गए। तो मतलब हमारे इंडिया के बच्चे बेस्ट है और वो मजबूत है और वो झुकते नहीं है। और जो कि अभी भी ये चीजें चल रही है आपने देखा ही है। तो कुल मिलाकर बात तो बाकी देखो, हमें कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमने भी वोट दिया है और हम हर इंसान वोट देता है, कोई ना कोई पार्टी को देता है। और मेरे परिवार में तो सब भाजपा है, तो जाहिर सी बात है कि हम वोट देते हैं भाजपा को। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि पार्टी गलत है, क्योंकि कोई कोई इंसान गलत होता है। ठीक है, तो कोई कोई इंसान गलत होता है ना, तो फिर पूरी पार्टी तो खराब नहीं होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मोदी जी अगर पहले इसके ऊपर कुछ एक्शन लेते तो शायद बच्चों के ऊपर लाठियां नहीं पड़ती, इतने बच्चे घायल नहीं होते। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर लाठी बरसाई, ये बहुत मतलब जो 20 तारीख का जो हमने जो प्रोटेस्ट देखा था ना, हकीकत बताऊं आंखों में आंसू आ गए। और इतना क्रोध मतलब दिमाग मेरा हैंग हो गया था कि ये ऐसा हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश आजाद है और बच्चों के साथ इतना मतलब कौन करता है, एक हैवानियत की तरह कौन मारता है। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम देखते हो तो आपको पता है कि बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है।
तो वो चीज मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। और हाँ, मैंने वीडियो भी बनाया था तो मुझे भी काफी गालियां मिली कि तू मतलब इस सरकार के खिलाफ बोल रही, इसका मतलब तू हिंदू नहीं। ये गलत बात है ना। ये सरकार तो लगभग 2014, यार मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से 2014 में आई है। तो क्या 2013 में क्या हम दूसरे थे, हिंदू नहीं थे क्या? ये आपकी जो सोच है ये दिमाग से निकाल दो। हिंदू हिंदू रहेगा, अपना अपना धर्म है, ठीक है, सबका अलग अलग धर्म है, लेकिन हाँ हम अंधे नहीं बन सकते हैं, हम आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते हैं। जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, अंग्रेजों के टाइम इतना हुआ होगा, लेकिन हाँ हुआ होगा तो भी वो गुलाम देश था अंग्रेजों के टाइम, तब हुआ है तो चलो मान लिया कि देश गुलाम था, लेकिन अब तो देश आजाद है। तो मतलब बहुत गलत हुआ। आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाँ, मैं बच्चों को सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल के बच्चों में जो जोश है, जो एनर्जी है, और डर तो उनके मतलब डर उनके चेहरे पे है ही नहीं, वो डरते नहीं हो, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो जो नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, नियम में रह के उन्होंने काम किया है, तो उनके चेहरे पे डर क्यों होगा? कोई डर नहीं था। बढ़िया अच्छी रीलें बना रहे हैं, बढ़िया मतलब। और बिहार में तो अलग ही चल रहा है, और बोलते हैं कि आए भाई वाटर कैन चलाओ ना, और वाटर कैन जैसे चलाया पुलिस वालों ने बच्चों को रोकने के लिए, तो बढ़िया डांस कर रहे, वो भी भोजपुरी गाने पे। और फिर बोला कि वो आंसू गैस चलाओ ना, हम थोड़ा टेस्ट करते। और आंसू गैस जैसे ही, वो आंसू गैस क्या बोलते हैं, वो जैसे ही फेंका, तो एक तो बच्चा उसके अंदर गया सूंघने के लिए कि ये टेस्ट कैसा है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, यार माल तो बड़ा कड़क था। मतलब बच्चे अलग ही है, लेकिन हाँ सरकार से यही विनती है कि बच्चों की बात मानी जाए, ये बच्चे कभी झुकने वाले नहीं है। और इतना ही नहीं, मेलोनी जी को कमेंट के ऊपर कमेंट कर रहे, जो कि आपने देखा ना एक वीडियो, मेलोडी चॉकलेट दे रही है मोदी जी मेलोनी जी को, जो वीडियो मोदी जी के इंस्टाग्राम खुद की आईडी पे है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों ने, है ना, मेलोनी जी को कमेंट, इतने कमेंट किए हैं भाई साहब क्या बताऊं। मतलब कमेंट पढ़ के हंसी आ रही है, मतलब बच्चों के अंदर डर नहीं है, वो खुल के बोल देते हैं। और हम किसी को कमेंट करते हैं ना तो हजार बार सोचते हैं कि यार किसी को बुरा ना लगे, कोई गलत ना हो, मतलब हम सोचते हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं। और ऐसे ही निडर रहना चाहिए, तब ही आप अपना हक ले पाओगे। अगर हम ऐसे ही हर टाइम चलो छोड़ो क्या है, हमें क्या करना, हम कमा के खाएंगे। अरे हम कमा के खा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ये जो मतलब इतनी हासिल करते हैं, उसके बाद उनको जो पद चाहिए वो पद नहीं मिलता है, तो दुख होता है। और जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उसी उसकी वजह से ही ये इतना प्रोटेस्ट जो चला है, आपको पता है। लेकिन हाँ मैं पूरी जितने भी बच्चे वहां पर है उनको यही बोलूंगी, म, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपने हक के लिए ऐसे ही लड़ते रहो। और हाँ, बढ़िया शिक्षा आपने वैसे प्राप्त की है, इसलिए तो आपका इतना हौसला है, बाकी हमने तो की नहीं, तो हमें तो हिंदी भी पूरी नहीं आती। लेकिन हाँ हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि गलत क्या है सही है। लेकिन हाँ बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। और अब बात यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ठीक है। अरे यार इतने मतलब बच्चों के सामने धर्मेंद्र प्रधान पहले हो गया और बच्चे कुछ नहीं, ये गलत है। देखो बच्चे इस देश के भविष्य है। आज यही बच्चे बॉर्डर पे जाके सेवा करेंगे हमारी, ठीक है। आज यही बच्चे पुलिस की नौकरी करेंगे, आज यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आज यही बच्चे पायलट बनेंगे, और यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे। तो मतलब हमारा देश का भविष्य यही बच्चे हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। तो उनकी बात मोदी जी को सुननी चाहिए, ना कि काटनी चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना, और मुझे जो सही लगा वो मैंने बोल दिया। धन्यवाद।